सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः, पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति, प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरोन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय सुभासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। संसार में सब कुछ देने वाले लेने वाले, भगवान की शरणागति के बगैर, बिना भगवान की शरणागति के कुछ भी संभव नहीं है। उनकी इच्छा मात्र से ही संसार में सब कुछ उन्हीं के निर्धारित तारतम्य पर चलता है। यह संसार का क्रम है। संसार में जो आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, और चाहे फकीर हो। जिसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट स्वभाव से थे, स्वाभाविक गुण उनका जो था दुष्टता से भरा हुआ था। किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को भी दुख देने वाले ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। अब जिसके 100 पुत्र और 10 भाई नष्ट हो गए हों और मारने वाला सामने हो, शत्रु, उसको देख करके क्या होगा? हृदय में एकदम उसके लिए ऐसा लगेगा कि इसको मैं क्षण भर में नष्ट कर डालूं।
इतना क्रोधित हो जाएगा वो व्यक्ति। परंतु निर्बल होने के कारण वह व्यक्ति उससे नहीं कुछ कर पाता, उससे प्रत्यक्ष में बैर नहीं दिखा सकता, प्रत्यक्ष में बैर नहीं कर सकता। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, अतापस नृप मिले मंत्र विचारा। कहन ये जो काल केतु नाम का जो निश्चर था, राक्षस था, जब पहुंचा कहाँ, कहन तपस्वी राजा का बहुत बड़ा मित्र था। कहन उसी के कहने के अनुसार, कथनानुसार उसने राजा को भ्रमित करके उस घनघोर जंगल में, निर्जन वन में भटकाते हुए ले आया था और भ्रमित कर दिया। इसलिए शत्रुता किस तरह से, कहीं छल छद्म षड्यंत्र से रचा हुआ। कहन ते खल पाछिल बयरु संभारा, कहन तापस नृप मिले मंत्र विचारा। कहन जेहिरी पूछय सोई रचनि उपाऊ, अभावी बस न जान कछुराऊ। कहन उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी थी, षड्यंत्र किया गया था, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा गया। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। हम इसी प्रसंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अपना यही प्रसंग चल रहा था। तो कहन मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन रिपु तेजसी अकेले अपि, अलघु करी गनियन ताहू। कहन जहु देत दुख रवि ससिही, सिरे अवशेषित राहु, सिरे अवशेषित राहु। कहन तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा समझना नहीं चाहिए। कहन क्यों? कहन वो अकेला ही पर्याप्त है। कहन राहु जिसका सिर मात्र बचा हुआ था, वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है कि नहीं देता? उसको निर्बल जान करके उसको जो दंड मिला, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन आज भी समयानुसार वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता रहता है, उनको पीड़ा देता रहता है। तो कहन मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आपस नृप निज सखनि निहारी, हरषि मिल उठ भयउ सुखारी। तही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई, जातु धान बोला सुख पाई। कहन तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, उठ करके गदगद हृदय से मिला, उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। कहन तब राक्षस आनंदित होकर के बोलता है, क्या बोला? तो कहन अब साधेऊ रिप सुनहु नरेता, अब साधेऊ तु। कहन हे राजन सुनो, कहन जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया, समझो। तो कहन अब साधेऊ रिप सुनहु नरेता, जो तुम कीने मोर उपदेता। हरिहर सोच रहा हूँ तुम सोई, हरिहर सोच रहा हूँ तुम सोई। बिनु औषध दिया विधि कोई, बिनु औषध दिया विधि कोई। कहन कैसे? कहन हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना सारा काम कर लिया है तो कहन अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। अब तुम्हें अब चिंता त्याग दो। विधाता ने बिना दवा के ही रोग को दूर कर दिया। कहन वो कैसे? कहन इस तरह से। तो कहन कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलबे हमें आई। आपस पही बहुत पर तोती, चला महाकपटी अति रोती, चला महाकपटी अति रोती।
कहते हैं क्या कहा, कहन कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहा कर फेंक दो। कहन आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। कहन इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला, क्रोध से तमतमा रहा है। दिलासा किसको दिया, कहन राजा को दिलासा दिला करके और चला गया। कहाँ चला, कहन भानु प्रताप को मुनि ने कहा भी था कि मैं तुम्हें घोड़े के सहित तुम्हारे राज्य में पहुंचा दूंगा। तो वहीं अब क्या कर रहा है वो मायावी राक्षस, तो कहन भानु प्रताप ही बाजी समेता, भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिचन माजी निकेता, पही नारी पही शयन कराई, अयज्ञ बांधे शिवाजी बनाई। कहन उसने प्रताप भानु जो राजा थे, जो उस आश्रम में आकर के रुक गए थे, कहन घोड़े के सहित क्षण भर में पहुंचा दिया। कहन राजा को रानी के पास सुला करके और घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। कहन फिर कहन मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु, मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, राजा के उपरोहित ही हरि ले गया बहोरी, ले राखी से गिरी खो महू माया कर मति धोरी, मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। कहन फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले जाता है, उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, भ्रम में डाल दिया। उसे उसने पहाड़ की एक खोह में ले जाकर के, खोह माने समझ रहे हैं, खोह एक गुफा, उसी में ले जाकर के रखा। कहन आप बिरची उपरोहित रूपा, कहन वह अपना पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। कहन आप बिरचे उपरोहित रूपा, कहन देखी भवन अति आहा, कहन आप बिरची उपरोहित रूपा, अपरे उजाई तेहि सेज अनूपा, कहन जागे नृप अन भये बिहाना, कहन देखी भवन अति अचरजुमाना। कहन वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर के लेट गया। कहन राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। सोया कहाँ था, कहन ऋषि के आश्रम में। कहन जब जगा तो कहाँ निद्रा खुली तो देखता क्या है, कहन अपना राजमहल। तो कहन देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। तो कहन मुनि महिमा मन महु अनुमानी, अमुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जाने नरानी, कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, अपुर नर नारी न जाने के ही। कहन मुनि के मन में मुनि के महिमा का अनुमान करके क्या राजा ने क्या सोचा कि हमसे ऋषि ने कहा था, क्या कहा था, कहन तुमको घोड़े के सहित मैं तुम्हारे राज्य में पहुंचा दूंगा। और मैं सोया आश्रम में और जगह अपने राजमहल में। तो कहन अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। तो कहन गए जाम जुग भूपति आवा, और घरे घरे उत्सव बाजे बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, कहन चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। कहन दोपहर बीत जाने पर राजा घर आया। हर घर में उत्सव होने लगा, बधावा बजने लगता है। कहन जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। कहन कौन सा कार्य स्मरण में आया, तो कहन जुग समंद्र पही गए दिन तीनी, कहन जुग समंद्र पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा,
समय जानी उपरोहित आवा, कृपहि मते सब कहि समुझावा। कहें राजा को 3 दिन जो बीत रहे थे वो किसके समान? कहें एक युग के समान बीत रहे थे। कहें उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस, जो राक्षस उनके पुरोहित को हर ले गया था, वही पुरोहित का वेश धारण करके आया। तो कहें पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा करके कह दिया। तो कहे मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर देव पहचानी गुरु, भ्रम बसे रहा न चेत। बड़े तुरत सत साथ बर, दीप कुटुंब समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा बहुत प्रसन्न होता है। कहीं भ्रम बस उसे चेत नहीं रहा, चेत नहीं था, होश नहीं था। कहीं क्यों? कहीं यह तापस मुनि है या काल के राक्षस, समझ ही नहीं पाया। कहीं उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। कहें मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उपरोहित जीवनार बनाई। कहें पुरोहित जो है भोजन बनाने लगा। तो कहें उपरोहित जीवनार बनाई, चरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया मयते की रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरो अब बताइए, कहें पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए, व्यंजन तैयार कर दिया गया। उसने महामाया मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बना दिए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। तो कहें विविध मृगन करे, कहें विविध मृगन करे आमिष राधा। ते मोह विप्र मासु फल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र पुराए। पद पखारी सादर बैठाए, पद पखारी सादर बैठाए। कहें अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पका दिया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए आदर के सहित बुला करके राजा ने सब ब्राह्मणों के चरण धो करके आदर सहित ससम्मान बैठाया आसन में। और अब क्या गजब तो अब होना है। कहें इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। कौन? कहें वो तपस्वी मुनि काल केतु नाम का जो राक्षस था। तो कहें अरे परेशनो परेशनो जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते ही काला। भय आकाश बानी ते ही काला, विप्र वृंद उठी उठी गह जाहू। है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। कहन क्या हुआ? कहन ज्यों ही राजा परोसने लगता है, कहन उसी काल केतु कृत आकाशवाणी होती है। तो कहन हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर चले जाओ। कहन यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। आकाशवाणी के सुनते ही सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, परंतु आकाशवाणी हुई थी तो उस आकाशवाणी को गौर से सुने। तो उसमें और क्या कहा गया? तो कहन भयऊ रसोई अभूसुर मासु। कहन इसमें जो भूमि के देवता हैं, भयऊ रसोई भूसुर मासु। कहन रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया गया है। कहन भयऊ रसोई भूसुर मासु, सब सिज उठे पानी विसासु। रूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख भानी। भावी बस न आव मुख भानी। कहन रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया गया है। आकाश, यह लीजिए,
कहीं आकाशवाणी का विश्वास मानकर सभी ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए। और वो आकाशवाणी कोई अकेले को तो सुनाई नहीं दे रही थी, सभी लोग सुन रहे थे। राजा आकाशवाणी को सुन करके व्याकुल हो गया, भयभीत हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। कहीं होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। कहीं मंगल भवन या मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, बोले पीप सकोप सब नहीं कछुकीन विचार, जाई निशाचर हो तुम जाओ जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। तब ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया। अगर सात्विक ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाए और उनके साथ यह घटना घटित हो जाए और आकाशवाणी हो जाए, सोचिए कि क्या उनके मन में, उनकी अंतरात्मा क्या बोलेगी, श्राप देगी अथवा नहीं। कहन बिल्कुल दे देगी। तो कहन तब ब्राह्मणों ने क्रोध सहित बोल उठे, एक साथ सब एक स्वर में बोले। कहन क्या? कहन उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। आकाशवाणी को सुनते ही उन्होंने क्या कहा? कहन अरे मूर्ख राजा, तू जा करके परिवार सहित राक्षस हो जा। कहन मंगल भवन या मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सत बंधु ते बीप बोलाई, सत बंधु ते बीप बोलाई, साले लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा घर में हमारा, हाँ ईश्वर राखा घर में हमारा, जय हसी ते समेत परिवारा, जय हसी ते समेत परिवारा। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया राजा को। श्राप क्या दिया? कहन तुम परिवार के सहित जाकर के राक्षस हो जाओ। कहन तू नीच क्षत्रिय है, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें नष्ट करना चाहा था, और इस समय ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। कहन अब तू परिवार के सहित नष्ट होगा। यह ब्राह्मणों का श्राप हो गया। तो कहन संबत मध्य नासे तव हो, कहन जलदाता न रही कुल को, अब कहन नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय कासा। कहन 1 वर्ष के भीतर संबत होता है, जब चैत्र में देखिए संबत होली में जलाया जाता है, तो कहन की 1 संबत जल गया, तो कहन 1 वर्ष के अंदर ही तेरा नाश हो जाए। कहन तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा तेरे पूरे परिवार में, तो परिवार के सहित नष्ट होगा। कहन साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया, भयभीत हो जाता है। भयभीत होने के अब कोई भी इतना बड़ा श्राप किसी को मिल जाए तो वो क्या करेगा? दहल जाएगा। फिर सुंदर आकाशवाणी होती है उसी क्षण। तो कहन विप्रहु श्राप विचारी नदीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना, चकित विप्र सब सुनी न भयभानी, कहन चकित विप्र सब सुनी न भयभानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। कहन हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। कौन कह रहा? कहन आकाशवाणी तुरंत होती है उसी क्षण जैसे ही ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दिया। तो कहन राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। यह आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। कहन तब राजा वहां गया। कहाँ जहाँ भोजन बना था। तो कहन तहना सन नहीं बीत सुहारा, फिर राव मन सोचे अपारा, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, रसित परो अवनीय कुलाई। देखा तो वहां भोजन न था। कहीं न रसोइया ब्राह्मण ही था,
तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ वापस लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुना दिया, सारी कथा सभी ब्राह्मणों से बता दिया। कहन भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहन मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। प्रिय अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष एक लेश मात्र नहीं है, कहन तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। क्यों? कहन ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, बहुत भयानक परिणाम देता है। कहन यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। तो कहन से कही सब मही देव सिधाए, असे कही सब मही देव सिधाए। समाचार पूरे लोगन पाए, सोच ही दूषण दे वही दे। बिरजत हंस काग किय दे, बिरजत हंस काग किय दे। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं, चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे, विधाता को दोष देने लगे। कहें जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, कहें ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। तो कहें उपरोहित ही भवन पहुँचाई, कहन पुरोहित को उसके घर पहुंचा करके, कौन? कहन वो काल केतु नाम का जो कपटी राक्षस था मायावी, उसने पुरोहित को उसके घर पहुंचा दिया। क्योंकि पुरोहित को तो ही कैद करके रखा था ना खोह में, तो पुरोहित को उसके घर पहुंचा कर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दे दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, किसके पास? जितने राजाओं को प्रताप भानु ने जीत लिया था उन सब के पास उसने पत्र भेज दिया। वैरी राजा सेना सजा सजा करके चढ़ करके आ गए, चढ़ाई कर दिए प्रताप भानु के ऊपर। कहन घेरे नि नगर निशान बजाई, कहन उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। कहन विविध भांति नित होई लड़ाई, और कहन जूझे सकल शुभट करी करनी, अब बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। सभी राजाओं ने नगर को घेर लिया, नित्य प्रतिदिन अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। कहन प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीर की करनी करके रण में जूझ के मर गए। राजा भी भाई सहित समाप्त हो गया। तो कहन सत्य के तु कुल को नहीं भाता, सत्य के तु कुल को नहीं भाता। विप्र शाप में होई असाता, रिपुजित सब नृप नगर बसाई, रिपुजित सब नृप नगर बसाई। निजपुर गवनी जय जसु पाई, निजपुर गवनी जय जसु पाई। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन सत्य केतु के कुल में कोई भी शेष नहीं बचा। ऐसा ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है? शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। तो कहन मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भरद्वाज सुनु जाहि जब, भरद्वाज सुनु जाहि जब, कोई विधाता बामो। सूरी मेरो सम जनक जमा, ताई ब्याल सम दामो। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं ना, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी हो जाती है।
और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। तो कहें मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी सियावर रामचंद्र की जय। तो कहते क्या है, कहें तुम्हें तो जय हो पवन सुत तुम ही कहाऊं कर जोरी बारे बारे सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी कथा विसर्जन खोत है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आई हो सो तहाँ करऊ कयान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। सीताराम नाम महाराज की जय।